गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेट कर लेते हैं 2 मिनट सबका, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। फर्स्ट यूनिट के असाइनमेंट कर दिए हैं सभी ने सबमिट। फर्स्ट यूनिट का असाइनमेंट और शॉर्ट टेस्ट आज मैं चेक यस करूँ। सर, ये उसी दिन हो गया था ना। हाँ, वो तो उसी दिन हो गया था ना क्लास में ही। 3 लास्ट डेट दी है जिन लोगों ने नहीं करे, 16 डेट की लास्ट। और शॉर्ट टेस्ट तो उसी दिन कर दिया होगा अपलोड। आज मैं चेक करूँगा उसको, है ना। यस सर। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। फर्स्ट यूनिट में से किसी को कुछ डाउट है? तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। जी सर, आपने क्वेश्चन 12 दिया था, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन लेयर्ड आर्किटेक्चर, उसमें क्या लिखना था? उसमें मैंने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था ना आपको। आपको मैंने पीपीटी सेंड कर दी थी ना पूरी यूनिट 1 की, तो उसमें आप देखना। सर वो सभी लेयर्स के साथ अलग अलग, क्या बोल रहे हो? सभी लेयर्स के साथ वाला क्या? सारी लेयर्स के, जैसे रिलायबिलिटी इशू था, चैलेंजेस में रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सब हमने देखा था ना। एड्रेसिंग का चैलेंज आता है, वो सारे यस सर। चैलेंजेस उसने मेंशन। यस सर, यस सर। ओके सर। अभी मेरे पास इस पे तो एक ही दिखा रहा है काउंट असाइनमेंट। अच्छा, टर्न्ड इन 118 असाइंड, ठीक है। बाकी लोगों ने शायद अपलोड नहीं करे हैं। मैं इसकी हाँ यस सर। क्लासरूम पे देख रहा हूँ तो केवल प्रियांशी चौहान ने डाला हुआ है, और किसी का नहीं असाइनमेंट सर, नहीं दिख रहा मुझे इस पे। कर दिया था अपलोड जो हाँ, आपने सर लिंक देना कब है? सेंड। ये लास्ट डेट इसकी 16 है। सर तो उसके पहले दे देंगे हम भी। हाँ, हाँ अभी ठीक। मुझे केवल एक ही दिख रहा है, प्रियांशी चौहान। बाकी और किसी ने नहीं हाँ सर। दिखा। बाकी बहुत से लोग शायद ज्वाइन भी नहीं हुए इस पे अभी तक। पीपल्स में मैं जा रहा हूँ तो आपकी क्लास के 19 स्टूडेंट्स ही ओनली ज्वाइन हुए हैं। जो बाकी लोग हैं उनको बोलिए आप लोग ज्वाइन करें इस पे गूगल क्लासरूम पे। लिंक ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे पेस्ट कर दिया था। तो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको बोलिए पॉजिटिवली ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने लोग आ गए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 5 मिनट के बाद फिर अटेंडेंस काउंट नहीं करूँगा। ज्वाइन कर लें भले ही वो क्लास, बट अभी मैं एक 9:05 की स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड यूनिट। देखिए अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था सारी चीज़ों का, है ना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, डेफिनेशन, फिर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखे थे, लैन, मैन, वैन। फिर उसके बाद हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज देखी थी, बेसिकली किस तरह से हम नेटवर्क में डिवाइसेस को अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क देखा। फिर उसके बाद हमने OSI मॉडल या लेयर्ड आर्किटेक्चर देखा था। ठीक है, सब बेसिक इंट्रोडक्शन थे। फिर हमने OSI मॉडल के अंदर डिफरेंट लेयर्स देखी थी, है ना। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर,
अब इन्हीं लेयर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम डेटा सेकेंड यूनिट हमारी डेटा फिजिकल लेयर आपको सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का पार्ट है, सिग्नल्स वगैरह से रिलेटेड रहता है, सिग्नल कैसे भेजना है ना, फिजिकल कम्युनिकेशन किस तरह करना है, तो दैट इज मोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पार्ट, है ना। इसी में एक सब्जेक्ट होता है डेटा कम्युनिकेशन का, उसमें वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। ठीक है, तो नेटवर्किंग में बेसिकली कुछ पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रहता है, कुछ पार्ट आपका सीएस से रहता है, सॉफ्टवेयर पार्ट। तो जो हमारी डेटा लिंक, जैसे हमने डिस्कस किया था डिफरेंट लेयर्स के फंक्शन, तो उसमें क्या था, कुछ लेयर आपकी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करती है ना, फिजिकल लेयर आपका किससे डील कर रही थी, हार्डवेयर मीडियम के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस होगा। तो इसलिए फिजिकल लेयर के बाद हम डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करेंगे। हमारे सिलेबस में डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड उसके ऊपर की लेयर्स के फंक्शंस को डिस्कस करना है डिटेल। डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस करे थे कि फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है ना। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन में। अब हम इनकी टेक्निक्स देखेंगे कि भाई एरर कंट्रोल करता है तो किस तरह करता है। सेकेंड यूनिट में हम पूरा क्या देखेंगे, डिज़ाइन, डेटा लिंक लेयर डिज़ाइन इश्यूज एंड फंक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या फंक्शन है उसके। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे फिजिकल एड्रेसिंग करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्रेमिंग करता है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल करता है ना, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ये सारे फंक्शंस को वो अचीव करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं बेसिकली डेटा लिंक लेयर सेकेंड यूनिट जो है हमारी, उसमें क्या क्या हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह जैसे अब डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन इश्यूज अभी आज हम डिस्कस करेंगे। फिर सर्विस प्रोवाइडेड, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है वो, अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस, एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ये भी आज डिस्कस कर लेंगे। फिर फ्रेमिंग करता है, तो फ्रेमिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एरर कंट्रोल करता है तो एरर कंट्रोल की कौन सी टेक्निक्स हैं, फ्लो कंट्रोल करता है तो फ्लो कंट्रोल की कौन सी टेक्निक्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम और देखेंगे जैसे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, कोबेक एंड एआरक्यू क्या होता है, सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू क्या होता है, पिगी बेकिंग क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। बेसिकली डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस को ही हमें डिस्कस करना है इस यूनिट में, बट इन कंप्लीट डिटेल के साथ में, कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है उन फंक्शंस को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट में क्या होता है डेटा लिंक लेयर के। फॉर अचीविंग रिलायबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मशीन, द डेटा लिंक लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट डील्स विद द फ्रेम फॉर्मेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एड्रेसिंग एंड लिंक मैनेजमेंट। क्या क्या चीज़ें करता है ये, एड्रेसिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है ना, लिंक मैनेजमेंट करता है। लिंक मैनेजमेंट हमने देखा था बेसिकली एक्सेस कंट्रोल नाम से, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक लिंक अवेलेबल है और मल्टीपल यूजर उस लिंक को यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें किस यूजर को एक्सेस देना है, किस यूजर को एक्सेस नहीं देना है, ये डिसाइड कौन करता है, हमारा डेटा लिंक लेयर। इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। क्लियर है। फिर इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस। ठीक है, एड्रेसिंग भी करता है। क्या एड्रेसिंग करता है, जैसे हमने देखा था ए से बी, बी से सी और सी से डी अगर डेटा जा रहा है तो हर एक की मुझे फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन है, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं आगे। अब एक एक फंक्शन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। दीज आर सम ऑफ द फंक्शन, जिसमें से पहला फंक्शन क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या, क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है? बाकी लोग तो ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर में क्या है, नेटवर्क लेयर इज द लेयर। देखिए, हम डिस्कस करते हैं, हमने जितनी भी लेयर डिस्कस करी, अभी हमने टॉप बॉटम टू टॉप डिस्कस करी कि फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना, इस तरह से। बट हम जनरली क्या बोलते हैं, ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स अपर लेयर।
हर लेयर क्या करती है, अपनी अपर लेयर को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है। बट हम देखते हैं कि जब मैसेज फॉर्म होके आता है तो मैसेज कहाँ पे ट्रांसमिट होता है, नीचे वाली लेयर की तरफ, फिर वो नीचे वाली लेयर को भेजती है। रिसीवर एंड पे क्या होता है, फिर वो प्रोसेस रिवर्स में होता है, नीचे वाली लेयर क्या करती है, अपने ऊपर वाली लेयर को डेटा भेजती है। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एवरी लेयर प्रोवाइड सम और द अदर सर्विसेज टू इट्स एडजेसेंट लेयर। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर बाय डेटा लिंक लेयर क्या क्या है। ठीक है, नेटवर्क लेयर इज द लेयर अबाउट डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल, so it is supposed to provide services to network layer. ठीक है, the main service is to transfer data from the network layer on sending machine to the network layer of the receiving machine. क्या करना है इसका, कि सेंडर एंड से नेटवर्क लेयर से डेटा को लेना है और रिसीवर एंड की नेटवर्क लेयर तक डेटा पहुंचाना है। तो ये काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड क्या है, कि इसको क्या करना है, सेंडर एंड की रिसीवर सेंडर एंड की नेटवर्क लेयर से क्या करना है, डेटा को लेना है और रिसीवर एंड के नेटवर्क लेयर तक इसको डेटा को पहुंचाना। ठीक है, किस तरह पहुंचाएगा, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो इसमें सबसे पहली सर्विस होती है हमारी अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। यहाँ तक समझ में आया सभी को। डिफरेंट हम फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डेटा लिंक लेयर के इंट्रोडक्शन में, हम जब फर्स्ट यूनिट में देखा था। अब हम उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन, जैसे ये वाला फंक्शन हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस नहीं किया, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या अभी, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बोलिए, बीच बीच में इंटरेक्शन करना है आप लोगों को। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडेड में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, एक हमने डिस्कस करा था कनेक्शन लेस सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है। बेसिकली कनेक्शन, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कि आपने पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया है और फिर आप उसको उसके थ्रू डेटा को भेज रहे हैं। और कनेक्शन लेस क्या होता है, आपने पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करा है, पहले से रूट डिसाइड नहीं किया है और आप फिर, जैसे आपका लैंडलाइन कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन है, लैंडलाइन, आपने क्या करा, वायर बिछा दी है, आपका लैंडलाइन का एक नंबर मिल गया है और आपको क्या है, अब वो जब डेटा टेक प्लेस होगा हमेशा आपके घर पे, तो वो उस वायर्ड कनेक्शन के थ्रू ही आपके लैंडलाइन पे आएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। एक वायर्ड कनेक्शन कर दिया, जरूरी नहीं है कि वायर्ड ही हो हर बार, वायरलेस भी हो सकता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, कनेक्शन क्या हो गया, एक फिक्स कनेक्शन कर दिया कि जब भी डेटा टेक प्लेस होगा उसी कनेक्शन के थ्रू होगा। और अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे जैसे मोबाइल का कनेक्शन है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप क्या होता है, आप अलग अलग जगह पे हो, अलग अलग जगह पे होने के कारण एक फिक्स कनेक्शन हम नहीं कर सकते। जैसे आपका घर का जो लैंडलाइन है, आपने क्या कर दिया, फिक्स कनेक्शन कर दिया, उसका वायर के थ्रू आपने खंबे से जोड़ दिया, खंबे के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन मोबाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। मोबाइल के केस में आज आप घर पे हो, कल आप ऑफिस में हो, कल आप कॉलेज में हो। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो रही है ना, तो उसके लिए फिर हमें क्या करते हैं, हम कनेक्शन लेस सर्विस यूज़ करते हैं। कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है, उस टाइम पे जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रूट डिसाइड करते हैं या कनेक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड में आप क्या करते हो, पहले से रूट डिसाइड कर देते हो, फिक्स कर देते हो कि इसी रूट से डेटा ट्रांसफर होगा। और कनेक्शन लेस में आप क्या करते हो, पहले से डिसाइड नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह की सर्विसेज क्या होती हैं, हम टेक्निकली बात करें, जैसे डेटा लिंक लेयर में किस तरह से ये काम करती है सर्विस। तो देखिए, सबसे पहली क्या है, अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। क्या हो रहा है, हियर द डेटा लिंक लेयर ऑफ द सेंडिंग मशीन सेंड्स इंडिपेंडेंट फ्रेम्स टू द डेटा लिंक लेयर ऑफ द रिसीविंग मशीन। ठीक है, द रिसीविंग मशीन डज नॉट एक्नॉलेज रिसीविंग द फ्रेम। No logical connection is set up between the host machine. Error and data loss is not handled in this service. This is applicable in Ethernet service and voice communication. ठीक है, तो unacknowledged connection less service में क्या होता है, जैसे
ए से आपको बी पे डेटा को सेंड करना है, ठीक है। ए से आपको क्या करना है, बी पे डेटा सेंड करना है। तो आप क्या करते हो, ए से बी पे डेटा को भेज देते हो, है ना। अभी आपको रूट भी नहीं पता है, आपने क्या करा, जैसे बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है, ए से सी, फिर डी से बी, इस तरह से एफ, बहुत सारे मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं ए से बी तक जाने के लिए, डायरेक्ट भी है ना। एक ये फर्स्ट वाला रूट है, सेकंड रूट है, थर्ड रूट है, डिफरेंट रूट्स अवेलेबल है। ए क्या करता है, ए तो अपने इधर से डेटा को भेज देता है। रूट डिसाइड करने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का। तभी उसने क्या करा, रन टाइम हमने देखा था राउटिंग में, हमने देखा था डायनामिक एंड स्टैटिक राउटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टैटिक राउटिंग नहीं हो रही है, डायनामिक राउटिंग है। आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी अवेलेबल था आपने डेटा को सेंड कर दिया बी पे, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि बी के पास जब डेटा रिसीव होगा, बी के पास जब डेटा रिसीव होगा, बी क्या करेगा, एक मैसेज भेजता है वापस से ए की तरफ कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या करता है, ए एक डेटा भेजता है बी को, ए इज द सेंडर, बी इज द रिसीवर। बी उस डेटा को रिसीव करने के बाद क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा, ठीक है। तो अनएक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, बी डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। अनएक्नॉलेज में क्या होगा, बी क्या करेगा, रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा कि उसे डेटा मिला है या नहीं मिला, ठीक है। तो कनेक्ट, सबसे पहले तो कनेक्शन लेस क्या हुआ कि इस 1 2 3 में से कोई भी पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है ना। रूट अवेलेबल है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ ए और बी के बीच में। उस टाइम पे ए क्या करेगा, डेटा को बस भेज देगा, ठीक है। कौन से रूट से जाएगा, वो रैंडमली कोई भी रूट से चला जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन लेस में हम क्या करते हैं, पहले से कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करके नहीं रखते हैं। और फिर आप अब अनएक्नॉलेज्ड मतलब क्या, ए ने डेटा को भेज दिया, अब बी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ए के पास उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। आया समझ में ये, कनेक्शन लेस, अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। सभी को समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस क्या होगी, अगेन इसमें क्या होगा, अगेन इसमें क्या होगा, ए से बी के बीच में डेटा को हमें भेजना है ना। देयर आर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल, अगेन इसमें क्या है, बहुत सारे रूट्स अवेलेबल। फिर से हमने क्या करा है कि कनेक्शन पहले से एस्टेब्लिश नहीं किया है, नो लॉजिकल कनेक्शन इज सेटअप बिटवीन द होस्ट मशीन, ठीक है। बट ईच फ्रेम सेंड बाय द सोर्स मशीन इज एक्नॉलेज्ड बाय द डेस्टिनेशन मशीन, ठीक है। अब इसमें एक एडवांटेज क्या है कि ये एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस है। अभी भी कनेक्शन आप नहीं कर रहे हो, आप अभी भी क्या हो रहा है, मल्टीपल रूट्स जो अवेलेबल है उनमें से कोई भी रैंडम रूट सिलेक्ट करते हो और डेटा को भेज देते हो। लेकिन अब इसमें एक बेनिफिट क्या है, बी जब डेटा को रिसीव करेगा, बी क्या करेगा, उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट किस सेंस में कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा विच इज सेंट बाय ए। क्लियर है? तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, बी क्या करता है, एक डेटा का एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट जब हम आगे देखेंगे दो तरह का होता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, कि उसने जो डेटा रिसीव करा है वो एरर फ्री रिसीव करा है, इट इज रिसीव्ड विदाउट एरर। और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में वो क्या बोलता है बी को कि मुझे डेटा तो मिल गया लेकिन डेटा में कोई एरर था। वो जब आप, वो कैसे पता चलता है बी को एरर था, वो कुछ एरर टेक्निक्स यूज करता है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स या एरर, है ना, एरर कंट्रोल टेक्निक्स बेसिकली उसको हम बोलते हैं, जो आगे के फंक्शन हम जब डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होता है, बी को क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अब एक्नॉलेजमेंट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब डेटा इज रिसीव्ड प्रॉपरली विदाउट एनी एरर, और नेगेटिव मतलब डेटा इज रिसीव्ड बट विथ एरर। क्लियर है? तो कनेक्शन लेस एक्नॉलेज सर्विस क्या होती है कि अभी भी कनेक्शन तो नहीं बना है लेकिन एक्नॉलेजमेंट जरूर भेज रहा है रिसीवर सेंडर को, ठीक है। आया समझ में? और इसमें एक चीज और क्या होती है, इफ द सोर्स डज नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम देन इट रीसेंड्स द फ्रेम, ठीक है। तब इसमें एक और चीज क्या हो रही है कि ए ने मान लो क्या बोला कि बी तक मैसेज पहुंचने में कितने लगते हैं, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड लगते हैं, कि 5 सेकंड में क्या होगा, मेरा डेटा बी तक जाएगा और बी का एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ जाएगा। इस पूरे इस प्रोसेस को होने में 5 सेकंड लगते हैं।
ए से बी तक मैसेज जाएगा और बी उसको प्रोसेस करेगा और बी फिर उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, तो 5 सेकंड तक ए क्या करता है, ए क्या करता है, ए ने मान लो यहाँ से बी को डेटा भेजा। ठीक है, इसने क्या करा, एक D1 क्या किया, डेटा भेजा। ठीक है, तो D1 मैसेज क्या हुआ, बी तक पहुँचा। मान लो यहाँ से 2 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड उसको प्रोसेस करने में लगता है और वापस से बी क्या करता है, डी का एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कितने लगते हैं, 5 सेकंड। ठीक है, तो ए जब D1 को सेंड करता है तो एक टाइमर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर देता है और वो डेटा जब बी के पास पहुंचता है, बी उसको प्रोसेस करता है, बी उसको प्रोसेस करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है ए के पास। ठीक है, तो अगर वो टाइमर के अंदर अंदर ए के पास वो डेटा का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो फिर वो क्या करता है, उसके बाद नेक्स्ट डेटा को भेजता है, मान लो D2 को भेजता है। क्लियर है? लेकिन अगर टाइमर के अंदर अंदर उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है, अगर टाइमर के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तो टाइमर एक्सपायर होने के बाद ये क्या करता है, वापस से D1 को भेजता है। ठीक है, वापस से क्या करता है, वो D1 को भेज देता है। ये समझ में आया डिफरेंस आपको? अनएक्नॉलेज्ड और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस में सर्विस में डिफरेंस समझ में आया? सर एक बार कर दीजिए सेकंड वाला, सेकंड वाला सिर्फ डायग्राम। अनएक्नॉलेजमेंट में आपको समझ में आया ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना? यस सर। और ए क्या कर रहा था, डेटा को भेजने के बाद कुछ भी नहीं करता था। ए ने अपना काम कर दिया, ए ने D1 को भेज दिया, बस उसका काम खत्म। अब वो डेटा बी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस में क्या हो रहा है, अभी भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करते हैं हम पहले से, हम क्या करते हैं, रैंडम जो अवेलेबल कनेक्शन होता है उसी कनेक्शन को यूज करके डेटा को सेंड करते हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज ऐड कर देते हैं, वो क्या होती है हमारी, एक्नॉलेज। हम क्या करते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट सर्विस ऐड कर देते हैं। एक्नॉलेज सर्विस क्या बोलती है कि आप क्या करते हो, ए जब बी को डेटा भेजता है, ठीक है, बहुत सारा मान लो, देखिए कनेक्शन हो गया है। अब ए क्या करना चाहता है, D1 डेटा को भेजना चाहता है बी को। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चीज ए क्या करता है, एक टाइमर स्टार्ट करता है डेटा को भेजने के पहले। ठीक है, ये सिर्फ अभी एक्नॉलेज्ड में बात कर रहा है, अनएक्नॉलेज्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है ना। एक्नॉलेज सर्विस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सेंडर, अनएक्नॉलेज्ड में तो वो क्या करता था, सिर्फ डेटा को भेज देता था। एक्नॉलेज सर्विस में क्या हो रहा है, तो D1 को भेजता है बी के पास। ठीक है, और एक टाइमर स्टार्ट कर लेता है, हमने एक रैंडम टाइम ले लिया 5 सेकंड का, कि 5 सेकंड में वो डेटा को यहाँ पे भेजेगा। बी फिर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, डेटा को रिसीव करने के बाद कुछ भी छोटी मोटी प्रोसेस जो भी रिसीवर एंड पे होती है देखेगा वो कि जो मैसेज D1 मिला है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो बी क्या करता है, बेसिकली उसको प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है और फिर वो क्या करता है, इसी डेटा का एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, A1 बोल देता हूँ मैं। D1 डेटा का एक्नॉलेजमेंट क्या है, A1। तो वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है ए को कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा। क्लियर है, इतना समझ में आया? बी ए ने क्या यस करा, सर। एक डेटा को भेजा, बी ने उस डेटा को रिसीव करा और उसके बाद उसको एक मैसेज भेजता है वो ए को कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया। उस मैसेज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट। कंप्यूटर नेटवर्क्स के टेक्निकल टर्म्स में हम उसको क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। कि रिसीवर क्या कर रहा है, उस मैसेज को एक्नॉलेज कर रहा है कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा। अब एक्नॉलेज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, उससे पहले अगर मान लो ए के पास उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता, बी की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता 5 सेकंड के अंदर और ये टाइमर एक्सपायर हो जाता, तो ए क्या करता, D1 को वापस से रीट्रांसमिट कर देता। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है बी ने जब एक्नॉलेजमेंट भेजा था वो बीच में कहीं पे लॉस्ट हो गया किसी डिस्टर्बेंस के कारण, तो अल्टीमेटली ए के पास वो एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं पहुंचा 5 सेकंड के अंदर, तो ये क्या करता है, उसको रीट्रांसमिट कर देता है। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो रहा जब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। अब जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो चेक करता है एक्नॉलेजमेंट कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या करता है,
वो डेटा नेक्स्ट वाले डेटा को भेज देता है। मतलब अगर D1 के बाद उसको D2 भेजना होता है तो वो D2 को भेज देगा। लेकिन अगर उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किस तरह का हो सकता है कि बी ने जब डेटा को रिसीव करा तो वो डेटा में या तो एरर था, ठीक है, और या फिर बी भी अपनी तरफ से भेज सकता है कि मुझे डेटा अभी तक मिला ही नहीं। हो सकता है कि D1 भी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया, ठीक है। बी के पास भी यही इंफॉर्मेशन थी कि ए की तरफ से मैसेज आ जाना चाहिए इतने टाइम के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, मैसेज नहीं आया, तो बी भी क्या कर सकता है, उसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। बट ये बहुत रेयर केस में होता है, बी जनरली मैसेज के आने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बी ए क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद वो फिर से डेटा को रिट्रांसमिट करेगा। क्लियर है? तो दो केस में हमारा ए क्या कर रहा था, रिट्रांसमिशन कर रहा है। पहला केस कब, जब उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइमर एक्सपायर हो गया, उसने क्या करा, डेटा को रिट्रांसमिट कर दिया। दूसरा केस कब, जब उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला, ठीक है। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला मतलब डेटा जो बी के पास रिसीव हुआ वो प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ, इसलिए उसको रिट्रांसमिट कर दो। आया समझ में? यस सर। Yes. है ना। और पॉजिटिव, और जब नेक्स्ट डेटा कब सेंड करता है एक्नॉलेज में, कि या तो जब प्रॉपर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए या फिर टाइमर ही एक्सपायर हो जाए, तो वो क्या करेगा, दोबारा से नहीं, टाइमर जब नहीं, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दोबारा रिसीव हो जाए उसको, तो वो नेक्स्ट डेटा को भेज देगा। क्लियर है? तो ये दो सर्विस थी हमारी, अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस और एक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस। थर्ड टाइप की सर्विस क्या होती है, एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब इसमें एक्नॉलेज वाला पार्ट तो एज इट इज है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड से क्या मतलब है, मुझे ए से वायर। नहीं, वायर नहीं, ए से बी पे जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। इसके बीच में मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मेरे पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है ए से बी पे जाने के लिए, ठीक है। कनेक्शन लेस में अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेरे पास जो रूट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे मैं कोई भी रूट यूज कर ले रहा था। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, पहले से ही सर क्या रूट होता है, डिसाइड रहता है। रूट डिसाइड रहता है कि मैं सेकंड वाला रूट ही यूज करूंगा ए से बी पे मैसेज भेजने के लिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसमें क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड मींस a logical connection is set up between the two machine and data is transmitted along this logical path, ठीक है। हम उसी पाथ से डेटा को भेजते हैं, तो ये इसलिए मोर रिलायबल होता है, हमें उस पाथ पे पता है सारे डेटा वहीं से जाएंगे, है ना, है ना। तो तब और फिर क्या करते हैं, इसमें और भी चीजें होती है, द फ्रेम्स आर नंबर्ड दैट कीप्स ट्रैक ऑफ लॉस ऑफ फ्रेम्स एंड आल्सो इंश्योर दैट फ्रेम्स आर रिसीव्ड इन करेक्ट ऑर्डर। इसमें हम फ्रेम का नंबरिंग भी करते हैं, फ्रेम सीक्वेंसिंग भी करते हैं। ये सारी चीजें हम कनेक्शन लेस में नहीं कर रहे थे, कनेक्शन ओरिएंटेड में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सेटअप ऑफ कनेक्शन करते हैं, फिर फ्रेम्स को सेंड करते हैं और फिर उसके बाद कनेक्शन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेस्ट सर्विस कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करते हैं, फिर उस पर प्रॉपर डेटा को मॉनिटर करते हैं कि डेटा प्रॉपरली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ कि नहीं डेटा का। तो सारी चीजें बेसिकली इसमें कवर होती हैं आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड। क्लियर है? और जरूरी नहीं है कि कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब वायर्ड कनेक्शन ही होगा, वायरलेस कनेक्शन भी कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, ओके सर। ठीक है। वायर्ड और वायरलेस आर बेसिकली मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। आप उसको लॉजिकल चीजों से कंफ्यूज ना करें। देखिए ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं हमारे, कोई सा मीडियम वायरलेस है और कोई सा मीडियम वायर्ड है, इसके अलावा तो और कोई मीडियम है नहीं, है ना। तो वो तो बस एक मीडियम है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना है आपको, ठीक है। आप किसी को मैसेज यस सर। लिख कर पहुंचाते हो, आप किसी को मैसेज बोल कर पहुंचाते हो, लेकिन मैसेज को आप पहुंचा रहे हो, ठीक है। अब आपको मालूम है यस आपको किसी सर। को मैसेज को पहुंचाना है, अभी आपको नहीं पता है कि किसके थ्रू, अभी आपको मालूम है कि मुझे मेरे फ्रेंड को मैसेज करना है, तो आप क्या करते हो, या तो उसको डायरेक्टली कॉल करते हो,
आपको पता है उसका फिक्स एक नंबर है, इसी नंबर पे उसको मैसेज फ़ोन करना है, तो आप एक पहले से आपको एक कनेक्शन पता है। अब आपको किसी एक रैंडम जगह पे मैसेज पहुंचाना है, आपको नहीं पता, आपके अगर तो अरे इसके थ्रू मैसेज पहुंचा देना है ना, मुझे तो बस पहुंचाने का काम है, दैट इज़ कनेक्शन लेस सर्विस, कि आपको नहीं पता है पहले से कौन सा कनेक्शन है। इसलिए मैंने टेलीफोन वायर्ड टेलीफोन वाला एग्जांपल इसलिए लिया, इसलिए नहीं कि वायर्ड कनेक्शन है, इसलिए कि उसमें एक फिक्स्ड लाइन अवेलेबल है। आपको पता है इस पर्टिकुलर नंबर पे अगर डेटा जाएगा तो उसी पर्टिकुलर वायर लाइन से होकर जाएगा, है ना, और उसी जगह पे मोबाइल कनेक्शन होता है। अगर वो पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा और पर्टिकुलर सर्वर अवेलेबल हो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वायरलेस में भी वो वही पाथ फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल की लोकेशन चेंज होती है, आप अभी कॉलेज में हो तो आपके पास डेटा दूसरे पाथ से आएगा सेम मोबाइल पे, और आप घर पे होगे तो सेम मोबाइल पे डेटा दूसरे पाथ से आएगा। तो डेस्टिनेशन तो वही है लेकिन रूट चेंज हो गया है। ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना। आप जब आप फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपको कॉल करती है, आप अगर घर आपके फ्रेंड के पास हो तो वो डेटा जब आएगा आपके पास, कॉलिंग जो भी सिग्नल के थ्रू जो भी आएंगे वो एक पाथ से होकर आएंगे। जब आप आपके फ्रेंड के घर पे हो तो डेस्टिनेशन अलग है तो रूट डिफरेंट होगा। आप कॉलेज में होगे तो डिफरेंट रूट से आएगा, आप घर पे होगे तो आपके डिफरेंट रूट से आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स फॉलो करेगा। तो उस केस में आप फिक्स्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि इस मोबाइल पे मुझे कनेक्शन करने के लिए फिक्स्ड ही देना पड़ेगा। उस टाइम पे जो रूट अवेलेबल होगा डेटा वो रूट डिसाइड करेगा। लेकिन टेलीफोन के केस में क्या होगा, हमेशा डेटा उस टेलीफोन पे उस वायर्ड के थ्रू ही आएगा ना, और कोई तो कनेक्शन यस अवेलेबल नहीं सर। है। इसलिए मैंने, यस सर। है ना, वायरलेस में भी वो फिक्स्ड रूट अवेलेबल हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द उस पर्टिकुलर नेटवर्क में क्या रूट अवेलेबल हो। क्लियर है? ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वायर्ड और वायरलेस तो बस ट्रांसमिशन मीडियम है, आप उसको लॉजिकली कंफ्यूज ना करें किसी सर्विस से। ठीक है, तो 10 मिनट की मीटिंग का मैसेज तो आ चुका है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। इन तीनों में पहले किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, अब हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी थी फर्स्ट यूनिट में, जैसे डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा था, फ्रेमिंग कर रहा था, करा था हमने डिस्कस, फ्रेम्स में डिवाइड करता है यस डिफरेंट सर। मैसेजेस को। तो आगे की क्लास में हम इसमें फ्रेमिंग के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, कि कैसे फ्रेम बनती है, फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग कौन कौन सी होती है, फिर हम देखेंगे फ्रेमिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं फ्रेमिंग, अलग अलग टाइप के फ्रेमिंग करने का। ऐसा नहीं है कि आपने बस मैसेज को लिया और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं उसको डिवाइड करने के लिए, मैसेज को रैंडमली ऐसे ही हम डिवाइड नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने सर्विसेज डिस्कस किया, ऐसे ही हम आगे फ्रेमिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक बार वीडियो ऑन कर लो, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है इसमें? और फर्स्ट यूनिट में किसी को कुछ डाउट है? और असाइनमेंट सभी लोग गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें, अभी मुझे एक ही असाइनमेंट दिख रहा है। सर मैंने भी कर दिया जस्ट अभी। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग मेथड्स। ओके, अच्छा, अभी किसी को कुछ डाउट है फर्स्ट, और अभी हमने जो डिस्कस करा तो पूछ लीजिए, अभी जब तक मीटिंग एंड नहीं हो रही है। तो 2-3 मिनट है नो हमारे सर। पास, डिस्कस करना है तो कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे लेकर। अच्छा, एक चीज़ आपकी क्लास में मुझे बतानी थी, शायद मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से आपकी क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स आप बोल रहे थे ना, डिस्कस नहीं हुआ था। यस, वो राउटर स्विच और ये। ठीक है,
पास तो, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन यस सर। ना? तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली क्या है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को मिलकर एक कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस मेनली जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में, वो हम डिस्कस करे थे। आपको ये वाला लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप उस पर भी एक से लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है ना। तो इसमें मैंने राउटर का डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज़ राउटर क्या करता है ना, स्विचेस क्या करते हैं, हब क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए, आप क्या करते हो जब भी कनेक्शन होता है, हब बेसिकली क्या करता है, दो डिवाइसेस के, अब क्या करता है, अगर आपने 4 डिवाइस आपस में कनेक्ट करें, हब बेसिकली क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है किसी डेटा को। स्विच क्या होता है, जो आपके लैब में जैसे जितने भी आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। जैसे कैसे करता है, आपके जैसे मान लो 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, है ना, तो वो सारे 20 कंप्यूटर्स क्या होंगे, इंडिविजुअली उस स्विच के थ्रू कनेक्टेड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। फिर वो स्विच क्या होगा, मेन सर्वर से कनेक्टेड होगा, उस मेन सर्वर से स्विच के थ्रू कनेक्शन जाता है। राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करता है। जैसे कॉलेज का एक नेटवर्क है लैन नेटवर्क, ऐसे ही दूसरे कॉलेज का एक लैन नेटवर्क है। उन दो नेटवर्क के बीच में आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउटर को यूज करना पड़ेगा। हब और स्विच क्या करते हैं, विद इन द नेटवर्क काम करते हैं। राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के काम है। मॉडेम फिर से क्या करता है, मॉडेम आपका बेसिकली जो आपके सिग्नल्स हैं उसको भेजने का काम करता है ना। हम मानते हैं ना, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो मैसेज को क्या करता है, आपके सिस्टम से डिजिटल से एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको फिजिकल मीडियम पे बेसिकली भेजने का काम किसका है, मॉडेम का है। नेटवर्क इंटरफेस क्या करता है, आपको नेटवर्क से किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपको हर सिस्टम में आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसको उस तरह से समझ लो कि आप बिना एंटीना के कोई सिग्नल नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही आपके कंप्यूटर में एक नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड के बिना आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। और केबल्स और कनेक्टर्स में क्या है, केबल्स जैसे हम जो केबल्स यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, लैन केबल हो गई या इथरनेट केबल्स हो गई, उनको किस तरह से कौन कौन सी टाइप्स ऑफ केबल्स होती है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ये सारा डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपके क्या था, शुरू के 5-6 लेक्चर्स किसी और ने लिए थे ना, 7-8 लेक्चर। हेलो सर। हाँ, नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो आप क्या करना, सभी ये जो लेक्चर्स हैं आप इस पे एक बार देख लेना, ठीक है। 1-2 लेक्चर मैंने इस पे लेकर डिस्कस किए थे, फिर कुछ डाउट आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना, क्लियर है। इसमें मैंने पूरा यस सर। डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या है, ठीक है। ओके सर। ओके, मीटिंग एंड करें। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी, सारी है। ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट, एक छोटा सा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वाला आप लेक्चर यूट्यूब पे रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओके सर। प्रोग्रामिंग मेथड्स, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक यू। यस सर।